हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल लेट्स क्रिएट DIY। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि शॉपिंग बैग से होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में शॉपिंग बैग है तो आप उसकी हेल्प से एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ें बना सकते हैं। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ एक शॉपिंग बैग लिया है और उसका मेज़रमेंट है 12x7 इंच। मैंने 12 इंच पर मार्क कर लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और अब मैं 7 इंच का मार्क करूँगी और उस पर मैं कट कर लूँगी। हमें इसके लिए 12x7 इंच का मार्क करना है, उसके बाद हमें कट कर लेना है और इसका हमें 2 पार्ट लेना है। इसी मेज़रमेंट का हमें 2 पार्ट लेना है। और यहाँ पर मैंने कपड़ा भी उसका कट कर लिया है और इसका दूसरा पार्ट है वो। इन तीनों पार्ट को हमें जॉइंट करना है, मतलब तीनों पार्ट को एक साथ रख के हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम छांट लेंगे। अब हमें उसी शॉपिंग बैग से हमें उसका ये वाला पार्ट है उसको निकालना है। अगर आपका शॉपिंग बैग छोटा है तो आप 2 शॉपिंग बैग ले सकते हैं। मेरा शॉपिंग बैग बड़ा था तो इसलिए मेरा एक ही शॉपिंग बैग से हो गया है। तो आप दूसरा शॉपिंग बैग लेकर आप ऐसे करके पार्ट उसका निकाल लें। और इसका मेज़रमेंट है 20x4 इंच। तो आप 40, अगर आपका कपड़ा अगर बड़ा हो तो आप 40 इंच तक ले सकते हैं एक बार में। और अगर आपका कपड़ा छोटा हो तो 20 इंच करके लेंगे। मतलब आपको 20 इंच करके 2 पार्ट लेना है और उसके बाद 40 इंच करना है। और इसका चौड़ाई 4 इंच होगा और लंबाई टोटल 40 इंच। और मैंने इसी माप का मैंने कपड़ा भी कट कर लिया है। तो कपड़े को मैं कपड़े के साथ में अटैच कर रही हूँ। और साइड में जो बचा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इसे दोनों तरफ सिलाई कर लेना है। अब हम पहले वाला पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर हम इस पार्ट को ऐसे रखेंगे। अच्छे से हमें ऐसे रखना है और फिर उसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेना है। मतलब इस पार्ट को हमें इसके ऊपर रख के उसके बाद हमें इसके चारों तरफ सिलाई कर लेना है। और साइड में जो कपड़ा बचा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो उसको हमें सिलाई करने का इतना कपड़ा छोड़कर उसके बाद हमें कट करना है, क्योंकि ये हमें जॉइंट करने के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है। तो उसे जॉइंट करके जो बचेगा उसे कट कर देंगे। और अब हम इस कॉर्नर को लेंगे और थोड़ा सा कट कर लेंगे और फिर हम इस थोड़ा से पलटेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमें चारों तरफ सिलाई लगाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट है इसका जो ऊपर का भाग है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने शॉपिंग बैग का ही यूज़ किया है। मैंने शॉपिंग बैग में से 2 इंच का पार्ट निकाला है और उसे मैंने अटैच कर लिया है। मतलब मेरा पार्ट छोटा था तो मैंने उसे जॉइंट करके उसको थोड़ा बड़ा बनाया है। तो आप उसे ऐसे लेंगे और फोल्ड करेंगे ऐसे 2 फोल्ड और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे रख के हम इस पाइपिंग को चारों तरफ हमें लगा देना है। और जो बचा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग जो है ये लग गया है। अब हम क्या करेंगे, उसी शॉपिंग बैग का जो ऊपर का पार्ट है उसमें से मैं 7x4 इंच का मार्क करूँगी। तो ये मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसे कट कर लूँगी। और फिर अब हमें 7 इंच पर मार्क करना है और फिर उसे कट कर लेना है। तो ऐसे हमें 3 पार्ट निकालना है
और 3 पार्ट का हमें कपड़ा 6 पार्ट का निकालना है। मतलब 3 पार्ट का हमें शॉपिंग बैग लेना है और 6 पार्ट हमें कपड़े का लेना है। और शॉपिंग बैग बीच में रहेगा और उसके दोनों तरफ हमें कपड़ा वाला पार्ट रहेगा। और फिर इन तीनों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे करके बाकी दोनों जो पार्ट है उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा तीनों पार्ट रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमको इसके ऊपर पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग मैंने जैसे पहले लगाया वैसे ही हमें इसमें भी लगाना है। पाइपिंग को हम 2 फोल्ड करना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगाना है। और जो साइड में जो कपड़ा बचा है उसे हम काट लेंगे। ये हमारा तीनों पार्ट रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 3 इंच का गैप छोड़कर हमें मार्क लगाना है। ऐसे हमें और 2 मार्क लगाना है। 3 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर मार्क लगाएंगे और फिर इधर में भी हम 3 इंच छोड़ेंगे और फिर मार्क लगाएंगे और ऐसे ऊपर में भी लगाते मार्क। तो मैंने मार्क लगा दिया है। और फिर क्या करना है, हमारे 3 पार्ट में से एक पार्ट को लेकर इसके ऊपर ऐसे रख के हमें अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को इस साइड में ऐसे हमें जॉइंट करना है। इसको ऐसे लेंगे और फिर उसके ऊपर हम ऐसे रख के हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने सिलाई कर लिया ये वाला। तो ऐसे ही हमें और बाकी दोनों पार्ट को ऐसे ही हमें जॉइंट करना है। ऐसे रख के हमें बाकी दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही जॉइंट करना है जैसे पहले हमने किया। तो ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके जो कॉर्नर है, इसके 4 कॉर्नर है, इस 4 कॉर्नर को हमें ऐसे थोड़ा सा लेकर, बस थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। मैंने पहला कॉर्नर को जॉइंट सिलाई कर लिया है और ये मैं दूसरा कॉर्नर को सिलाई कर रही हूँ। और ऐसे ही हमें बाकी दोनों साइड को भी ऐसे ही सिलाई कर लेना है। तो हमारा सिलाई हो गया है। अब ये हमारा मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र रेडी है। मार्केट में ऐसा ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं पर वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। आप चाहे तो घर पे ही इसे ट्राई करके बना सकते हैं। हमारे घर पे पड़े हुए शॉपिंग बैग कपड़े से या फिर ओल्ड कपड़े से या फिर आप नए कपड़े भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप घर पे ही ऐसा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।